हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन एसबीआई मेंस 2022 जीए मॉक टेस्ट 4। मॉक 1, मॉक 2 और मॉक 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाकर के इन तीनों सीरीज को जरूर देखें, उसके बाद मॉक टेस्ट 4 देखें। इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास, कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में खबरों में रहा हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है मलेशिया, मालदीव, नेपाल या अफगानिस्तान। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी, मालदीव। तो मालदीव में है हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एयरपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रहा है। ओके, जेएमसी इंडिया इसको, इस प्रोजेक्ट को बना रहा है और इसको 800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है भारत सरकार द्वारा मालदीव की सरकार को। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट अंडर इंटरनेशनल न्यूज। ओके, इसलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त डैश रिसर्चर डेवलप अ न्यू मेथड टू प्रोड्यूस द शुगर सब्स्टिट्यूट xylitol। अगस्त में डैश शोधकर्ताओं ने चीनी के विकल्प xylitol के उत्पाद के एक नई विधि को विकसित किया है। आपको बताना है कि कौन से आईआईटी ने इसको डेवलप किया है। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी रॉपर। यहाँ पर आईआईटी जो न्यूज में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी डेवलप न्यू मेथड टू प्रोड्यूस द शुगर सब्स्टिट्यूट xylitol। ओके, अब और भी जो आईआईटी है जो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ आईआईटी है जो न्यूज में थे। पहला है आईआईटी कानपुर। इनका एक एमओयू साइन हुआ है एनपीसीआई के साथ, क्रिएटिव आइडिया फॉर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। निर्मन एक्सेलरेटिव प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है और द धारा स्मार्ट फ्लो मीटर इन्होंने डेवलप किया है। ओके, तो ये जो तीन टॉप है न्यूज है ये जुड़े हुए हैं आईआईटी कानपुर के साथ। दूसरा है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एमओयू विद इंडियन नेवी फॉर एविएशन रिसर्च। तीसरा है आईआईटी हैदराबाद 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया। चौथा है आईआईटी दिल्ली नॉलेज पार्टनर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। पांचवा है आईआईटी रुड़की, इनका एक एमओयू साइन हुआ है डीआरडीओ के साथ फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। ओके, आईआईटी ऊना हिमाचल प्रदेश, इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने। और आईआईटी गुवाहाटी परम काम रूपा जो सुपर कंप्यूटर, इसको इंस्टॉल किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू रेफरी अ फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 मैच। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला कौन होंगी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्टेफन फ्रैपर्ट। स्टेफन फ्रैपर्ट जो है ये पहली महिला है जो पुरुषों के विश्व कप 2022 में रेफरी करने वाली है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अंडर सब हेडिंग अपॉइंटमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड साइन एन एमओयू विथ पे एक्सपर्ट टू एस्टैब्लिश एंड इंटरनेशनलाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स पेमेंट सॉल्यूशन इन डैश कंट्री। आपको बताना है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल ने डैश के साथ भुगतान समाधान की स्वीकृति स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए पे एक्सपर्ट के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ये पे एक्सपर्ट कौन से देश का पेमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यूके। तो यूके का जो पे एक्सपर्ट है और जो भारत का एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट है, इनके बीच एक एमओयू साइन हुआ है टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनलाइजेशन और एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इस पेमेंट सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग has declared the holy city of dash in उत्तराखंड as a best aspirational district। नीति आयोग ने उत्तराखंड के डैश के पवित्र शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। आपको बताना है कि ये जिला कौन सा है? हरिद्वार, ऋषिकेश, मैसूरी या नैनीताल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरिद्वार। तो हरिद्वार को नीति आयोग ने
बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर सब हेडिंग स्टेट न्यूज। बात यहाँ नीति आयोग की हो रही है, इसीलिए क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, 3 साल की अवधि के लिए भारत के एंटोनी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अंडर अपॉइंटमेंट, और ये अपॉइंटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी हैज बीन अपॉइंटेड एज एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया फॉर टर्म ऑफ 3 year। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन नेम इन टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर लिस्ट रिलीज इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में जारी किए गए टाइम्स मैगजीन में 100 उभरते सितारों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आकाश अंबानी। आकाश अंबानी इकलौता नाम था, इकलौता भारतीय थे जिनका नाम था टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर लिस्ट में। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन चेंज मेकर अवार्ड एट यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 एट जर्मनी इन बॉन जर्मनी? निम्नलिखित में से किसने बॉन जर्मनी में एक समारोह में यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, सृष्टि बख्शी। तो सृष्टि बख्शी ने जीता है चेंज मेकर अवार्ड एट यूएन एसडीजी एक्शन इन बॉन जर्मनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज सिलेक्टेड फॉर 32nd बिहारी पुरस्कार 2022? 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर माधव हादा। डॉक्टर माधव हादा हैज won 32nd बिहारी पुरस्कार 2022। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर अवार्ड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंडक्टेड द फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नेम डैश इन जोधपुर राजस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर डैश नाम का शामिल किया है। इसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रचंड। तो प्रचंड इसका नाम रखा गया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, और ये पहला फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसको इंडक्ट किया गया है मिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा इन जोधपुर राजस्थान। ओके, ये इंपॉर्टेंट है अंडर डिफेंस न्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश साइंटिस्ट स्वेंटी पैबो has been awarded the 2022 Nobel Prize for ऑप्शन ए, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के लिए इस साल नोबेल प्राइज किसको मिला है? स्वेंटी पैबो को, और ये स्वीडिश साइंटिस्ट है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अवार्ड दिए गए हैं नोबेल प्राइज में, इनको आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following state will be host 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर फाउंड अक्रॉस द कंट्री अकॉर्डिंग टू मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में कितनी भाषाएं पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 576। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा पूरा टोटल नंबर की कितने लैंग्वेजेस पाए जाते हैं। तो 576 लैंग्वेज पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 2022 एट फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 2022 जीती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंबई। तो इस बार मुंबई ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट। किसको हरा करके? हिमाचल प्रदेश को हरा करके। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अंडर सब हेडिंग स्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which of the following railway station awarded 4-star rating Eat Right Station certificate by FSSAI? निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 4 रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भोपाल। तो भोपाल रेलवे स्टेशन को 4-स्टार रेटिंग दिया गया है FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है अंडर नेशनल न्यूज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Pneumonia affect everyone is the theme of World Pneumonia Day 2022. Which of the following date it was observed? इस साल का थीम क्या है वर्ल्ड निमोनिया डे का? निमोनिया अफेक्ट एवरीवन। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है। अगर आपसे थीम पूछ दे तो आपको बताना होगा निमोनिया अफेक्ट एवरीवन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड निमोनिया डे। ओके, और इसको ऑब्जर्व किस दिन करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं हम 12 नवंबर को। ओके, तो 12 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे, और इसका थीम है निमोनिया अफेक्ट एवरीवन। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 8। तो इस साल 2023 के लिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना है? 8। ओके, 2022 में कितना था? 10। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हेडिंग इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2023। तो 2023 में हम सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे वर्ल्ड के। आगे बढ़ते हैं। Who among the following will be the next chief of ONGC? निम्नलिखित में से कौन ONGC का अगला प्रमुख होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ ऑफ ONGC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। SEBI has approved the appointment of whom among the following as a new MD and CEO of Bombay Stock Exchange? तो BSE के नए CMD MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सुंदर रमन रामामूर्ति। सुंदर रमन रामामूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। The Food Safety and Standard Authority of India has approved which animal as a food animal recently? राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिमालयन याक। तो हिमालयन याक को FSSAI ने अप्रूव कर दिया है एज अ फूड एनिमल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 4। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।